पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी 5 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ममता दीदी बुधवार को 10 जनपद पहुंची, जहां उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को मजबूत बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। लेकिन इस मुलाकात के और क्या मायने हैं, रिपोर्ट के जरिए आप देखें। 2024 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन पीएम मोदी को सत्ता से बेदखल करने के मिशन में ममता दीदी अभी से जुट गई हैं। वो पिछले 5 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। बुधवार को ममता बनर्जी 10 जनपद पहुंची, जहां उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर एक मजबूत विपक्ष बनाने की रणनीति पर चर्चा की और बाहर आकर कुछ यूं हुंकार भरी। सोनिया जी invited me for a cup of tea. Rahul ji is also there. So we met. We discussed the political situation in general, and also we discussed about the unity of the opposition. लेकिन विपक्ष का नेता कौन होगा, पेंच यहीं फंसा हुआ है। जब इस मीटिंग से पहले मीडिया वालों ने दीदी के सामने ये सवाल दागा, तो उनका जवाब था, मैं नेता नहीं बनना चाहती, बल्कि एक साधारण कैडर बनकर काम करना चाहती हूँ। अगर विपक्ष की ओर से कोई दूसरा चेहरा भी सामने आता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब मामले पर चर्चा होगी तो हम इस पर फैसला करेंगे। यानी दिल्ली पर दीदी की नजर तो है, लेकिन विपक्ष का नेता कौन होगा फिलहाल ये तय नहीं है। फिलहाल तो ममता बस अपने मिशन में डटी हैं, जिसके तहत वो विपक्ष के तमाम नेताओं से मिल रही हैं। लगातार कयास इस बात को लेकर लगाया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ममता बनर्जी सोनिया गांधी से रणनीति बनाने के मद्देनजर को लेकर पहुंची हैं। आपको बता दें कि कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी ममता बनर्जी से कल मुलाकात कर चुके हैं और आज ममता बनर्जी सोनिया गांधी के आवास पर पहुंची हैं। ममता बनर्जी सीधे तौर पर कह रही हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यानी भारतीय जनता पार्टी को 2024 में लोकसभा चुनाव हराना है तो सभी दलों को एकजुट होना होगा। बुधवार को उनकी मीटिंग दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी हुई। हालांकि उनकी मुलाकात एनसीपी नेता शरद पवार से भी होनी थी, जो नहीं हो पाई, लेकिन वो एनसीपी सुप्रीमो से भी मिल सकती हैं। ममता ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि भाजपा मजबूत पार्टी है, विपक्ष उससे ज्यादा मजबूत होगा। उम्मीद है कि 2024 में विपक्ष इतिहास रचेगा, लेकिन अकेली मैं कुछ नहीं कर सकती, पूरे विपक्ष को साथ आना होगा। लेकिन बीजेपी ममता दीदी को 2019 की याद दिलाते हुए उन पर निशाना साध रही है कि पीएम मोदी को टक्कर देना है तो विकास की बात करनी होगी। दिल्ली में उनको लग रहा है कि अभी समय लगेगा और राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता मोदी जी का बराबर नहीं है, बहुत बने हैं सब, तो उस जगह को पूरा करने के लिए ममता बनर्जी आए हैं। लेकिन जो पार्टियों को लेकर 19 में उन्होंने एक अभियान छेड़ा था, मोदी हटाओ देश बचाओ, तो उसका परिणाम सबके सामने है। फिर एक बार वही परिस्थिति आ रही है। कुछ पार्टियों की प्रतिनिधि आज पार्लियामेंट तक पहुंच नहीं पाए, कुछ नेता खुद भी नहीं पहुंच पाए जो गए थे हमारे कोलकाता में। तो इसलिए मोदी जी का साथ अगर प्रतिस्पर्धा करना है तो विकास के माध्यम से करना चाहिए। दरअसल दिल्ली में दीदी की इन मुलाकातों के मायने को मिशन 2024 से जोड़ा जा रहा है। इसका मकसद पीएम मोदी और भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर उन्हें कड़ी टक्कर देना है। इसके लिए दीदी बंगाल मॉडल को ही तवज्जो देने वाली हैं। वे विपक्षी एकजुटता के जरिए 375 सीटों पर भाजपा को सीधी चुनौती देने की तैयारी में हैं। इनमें से 200 सीटों पर कांग्रेस को वॉकओवर का प्रस्ताव दे सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक ममता का मिशन दिल्ली 2024 में भाजपा को सत्ता से हटाना है। इसके लिए सोनिया, पवार, ममता मिलकर देश भर में भाजपा के खिलाफ एकजुटता का संदेश देंगे। दीदी अपने अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश से कर सकती हैं। उनका मकसद है कि 2022 में 7 राज्यों के चुनाव में भाजपा को मात दी जाए, जिसके लिए सभी विपक्षी दलों को वो एकजुट करने में लगी हैं। टीम न्यूज़ नेशन।